अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो पिछली क्लास में जैसा कि हमने पढ़ा था कि हेलो वर्ल्ड को हमने क्या प्रिंट करवाया था और हमने जो है अपनी इंस्टॉलेशन वगैरह कंप्लीट की थी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो ये है कि टाइप स्क्रिप्ट की बेसिक्स। अब टाइप स्क्रिप्ट की बेसिक्स क्या होती हैं, अब हम आज वो पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स। अब आप सोच रहे हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि वेरिएबल्स असल में होते क्या हैं। वेरिएबल्स इन नॉन प्रोग्रामिंग, पहले हम एक इन लोग ने एक मिसाल दी है नॉन प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि असल में जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है उसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है नॉन प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग में। मतलब नॉन प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स उस चीज की ये मिसाल एक देंगे जैसे कि हमारी रियल लाइफ पे एक इन लोग ने मिसाल दी है। ठीक है, रियल लाइफ पे अब हम पढ़ लेते हैं क्या होता है। इमेजिन यू हैव अ बॉक्स वेयर यू कैन स्टोर योर टॉयज। यू कैन टेक टॉयज आउट, put different toys in, or even check to see which toy is currently inside. The box serves as a container for whatever toy you decide to place in it at any time. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ लेता हूँ ताकि आपको इन दोनों को एक तरीके से एक बार ही समझा दूंगा। Similarly, a variable in programming acts like this box. It's a container in your computer's memory where you can store information such as numbers, text, or more complex items. Just like you can change the toy in the box, you can also change the information stored in a variable. अब इसका आप कॉन्सेप्ट समझें कि कॉन्सेप्ट समझे वेरिएबल्स असल में होते क्या है नॉन प्रोग्रामिंग में। अब इन्होंने जैसे कि मिसाल दी, अब इसका ये मतलब है कि आपके पास एक बॉक्स है। ठीक है, आपने उसके अंदर टॉयज रखे हुए हैं। अब आपको उस टॉयज को चेंज करना है। अब आप उसको उठाएंगे, उस टॉयज को, उसके अंदर दूसरा टॉयज उसके अंदर पुट कर देंगे। अब आप उसको जब भी चाहे निकाल भी सकते हैं और जब चाहे आप उसको उसके अंदर डाल भी सकते हैं। और आप उस बॉक्स को खोल के आप ये भी देख सकते हैं कि इस बॉक्स के अंदर है क्या। अभी आपको ये लग रहा होगा कि मतलब कि सही तरीके से समझ नहीं आ रहा, मगर जब आगे से हम इसको प्रिंट करवाएंगे और इसकी जब कमांड को हम रन करवाएंगे तो आपको समझ आएगा कि वेरिएबल असल में होते क्या है। ठीक है, अब वेरिएबल्स इन ये नॉन प्रोग्रामिंग बात है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स क्या होते हैं। In programming, a variable is used to store data that can be changed or manipulated throughout the execution of a program. Variables have names, so you can refer to them and manage their content easily. ठीक है, अब इसमें ये बताया गया कि प्रोग्रामिंग में भी वेरिएबल को एक इसी तरीके के ही होते हैं जिसमें हम स्टोर करवाते हैं डेटा। क्या स्टोर करवाते हैं, अपना डेटा, जैसे नंबर्स हो गए, टेक्स्ट हो गया। अच्छा, अब इन लोगों ने कहा है कि डिक्लेयर अ वेरिएबल नेम फेवरेट कलर एंड असाइन इट द वैल्यू ब्लू। ठीक है, अब इन्होंने हमें बोला है कि एक वेरिएबल आप डिक्लेयर करो। डिक्लेयर मतलब कि आप वेरिएबल को एक बनाओ। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, लेट का वेरिएबल बनाओ। अब ना वेरिएबल क्या होते हैं, एक तरीके का नहीं होता। ठीक है, अब हमको जो ज्यादातर हमें जो पढ़ाया गया मतलब कि वो लाइक दिस लेट है। ठीक है, अब दूसरे भी वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं मगर ज्यादातर जो हमारे पास इस्तेमाल होता है वो क्या है, लेट। ठीक है, लेट है हमारे पास। अब हमने लेट का हमने इस्तेमाल कैसे करना है, आप देख लेते हैं कि हमारे पास हम लोग इन्होंने हमको एक कमांड दी है कि इसको आप रन करवाओ कि आपका फेवरेट कलर ब्लू है। अब हम इसको करवा लेते हैं कि किस तरीके से ये करना है इसको। ठीक है, आपने जाना है एक, सबसे पहले जैसे हमने पिछली क्लास में किया था, अपना एक फोल्डर क्रिएट करें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ IT क्लास 3। ठीक है, IT क्लास 3 की मैंने रख दी। अब इसके अंदर मैंने क्या, अब हम लोग वेरिएबल्स पढ़ें तो एक वेरिएबल्स का फोल्डर बना लेता हूँ। अब देखिए लाजमी नहीं है कि आपने वेरिएबल्स का बनाना है या IT क्लास 3 का बनाना है, आप जो भी फोल्डर चाहे बना सकते हैं। ठीक है, एड्रेस बार पे क्लिक करें, यहाँ पे बैक स्पेस और यहाँ पे आपने टाइप करना है CMD टाइप करने के बाद इंटर। ठीक है, इंटर करेंगे आपके पास ये क्या ओपन हो गया, कमांड प्रॉम्प्ट। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, कोड स्पेस डॉट। अब आप ये देख लें कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कोड स्पेस डॉट करेंगे तो आपका सीधा क्या ओपन हो जाएगा, विजुअल स्टूडियो कोड। अब आप जहाँ पे हमने कोडिंग करनी है विजुअल स्टूडियो कोड हमारे पास ऑन हो जाएगा। आप इसको इंटर। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वेरिएबल का हमारे पास जो है फ़ोल्डर क्रिएट होके आ गया। अब वेरिएबल का फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद अब हमने इसमें क्या करना है, वेरिएबल के फ़ोल्डर में हमने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, जिसको मैं जिसका नाम मैं रख देता हूँ main.ts। main.ts के नाम से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर दी, इंटर। ठीक है, इंटर करने के बाद अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फेवरेट कलर इज इक्वल्स टू ब्लू। वेरिएबल्स को हमने क्या करवाना है, डिक्लेयर। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लेट फेवरेट
कलर इज इक्वल्स टू ब्लू, ठीक है, और एंड में मैंने सेमी कॉलन लिख दिया, ठीक है। लेट फेवरेट कलर इज इक्वल्स टू ब्लू लिखने के बाद इंटर। अच्छा, अब हमने इसको क्या करवाना है, ब्लू को हमने प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट ऑन फेवरेट फेवरेट कलर लिख दिया, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद टर्मिनल, न्यू टर्मिनल पे जाने के बाद हमने इसको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद अब हमने इसको क्या करना है, हमारी जो टाइप स्क्रिप्ट की जो हमारी फाइल है, इसको हमने क्या करवाना है, कंपाइल करवाना है जावा स्क्रिप्ट की फाइल में। किस तरीके से करवाएंगे, टी एस सी मेन डॉट टी एस, ठीक है, टी एस सी मेन डॉट टी एस लिखा। अब इंटर में कर देता हूँ। ये देखें, इंटर करने के बाद मेरे पास जो है जावा स्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट हो गई। अब मुझे क्या करना है, ये जो हमारे पास फेवरेट कलर है ब्लू, इसको क्या करना है, प्रिंट करवाना है। कैसे करेंगे, नोड स्पेस मेन डॉट जे एस, इंटर। अब ये देखें मेरे पास ब्लू प्रिंट होकर आ गया, ठीक है। अब ये तो इजी था कि हमने पीछे भी किया था कि हमने किस तरीके से किसी भी जो है जो हमने स्टोर करवाया है उसको हम किस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अब प्रिंट करवाने के बाद अब हमने ये देखना है कि असल में लेट वॉर और कॉन्स्ट के अंदर डिफरेंस क्या है। तो हम कैसे चेक करेंगे, मैंने एक यहाँ पे वर्ड में एक फाइल बनाई है, जैसे देखें, डिफरेंस बिटवीन लेट कॉन्स्ट और वॉर, ठीक है। अब लेट क्या है, लेट अलाउस फॉर अपडेट ऑफ वैल्यूज बट नॉट डिक्लेरेशन विद इन द सेम ब्लॉक। देखें, लेट जो है हमको ये अलाउ करता है कि आप किसी भी वेरिएबल को जो है अपडेट करवा दें, ठीक है। वेरिएबल में जो हमने स्टोर करवाया उसको आप अपडेट करा दें, मगर लेट के साथ हम कोई भी जो है वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करवा सकते। अब आपको मैं करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये होते हैं। अब देखें, अब यहाँ पे मैंने इसको कंसोल करवा दिया। अब मैं इसको जो है रिमूव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करवाना है, अब ये देखें, इस सिचुएशन को असल में हम क्या बोलते हैं, डिक्लेयर। डिक्लेरेशन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन। अब ये क्यों, मैंने फेवरेट कलर को लेट के साथ, वेरिएबल को लेट के साथ क्या करवा दिया, डिक्लेयर करवा दिया। अब हमने क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो पसंदीदा कलर है वो ब्लू नहीं है। अब हमारे पास पसंदीदा कलर ब्लू नहीं रहा, अब हमारा जो पसंदीदा कलर है वो ग्रीन है। तो मैं इसको कैसे करवाऊंगा, अपडेट में जो कैसे करवाऊंगा, मैं लिखता हूँ फेवरेट कलर इज इक्वल्स टू फेवरेट कलर इज इक्वल्स टू ग्रीन, ठीक है, और एंड में सेमीकोलन, ठीक है। अब ये मैंने क्या करवाया, इसको ये जो मैंने कमांड टाइप की, इसको हम क्या करते हैं, कहते हैं अपडेट। अपडेट में करवा रहा हूँ इसको, ठीक है। ये साथ साथ मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि असल में हमने यहाँ पर करवाया क्या था। और ये जो डबल स्लैश डालने के बाद आप कुछ भी लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक कमेंट बन जाएगा। मतलब कि इसका हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अब कोई ताल्लुक नहीं है। अब मतलब कि आप जो भी प्रिंट करवाएंगे उसमें ये लिखा हुआ नहीं आएगा अपडेट या डिक्लेरेशन जो मैंने लिखा है, जो ग्रीन ग्रीन होके आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या, अब देखें, मैंने इसको अपडेट करवाया तो मेरे पास कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आया। क्यों, क्योंकि हमें लेट इस चीज़ की इजाज़त देता है कि भाई आप जो है किसी भी हमने जो भी वेरिएबल के अंदर जो स्टोर किया है, ठीक है, आप उसको अपडेट करवा सकते हैं मगर उसको रीडिक्लेयर नहीं करवा सकते। अब मैं देखता हूँ कि किस तरीके से हम रीडिक्लेरेशन नहीं करवा सकते। अब देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट फेवरेट कलर, ये देखें, अब मैंने लिखा लेट फेवरेट कलर लिखा तो हमने डायरेक्ट इसने एरर दे दिया। ये देखें नीचे रेड पट्टी दे दी, एरर दे दिया। क्यों, ये हमें बता रहा है कि भाई आपने फेवरेट कलर को पहले डिक्लेयर करवा दिया है, लेट के साथ वेरिएबल को आपने पहले ही डिक्लेयर करवा दिया, तो आप इसको दोबारा से डिक्लेयर नहीं करवा सकते, ठीक है। अब देखें, मैंने अपडेट कराया मैंने ब्लू को ग्रीन में जब अपडेट करवाया तो हो गया, मगर मेरे पास क्या, ये हमारे पास रीडिक्लेयर नहीं हो रहा, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी कि असल में लेट होता क्या है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ री रीडिक्लेरेशन रीडिक्लेरेशन, ठीक है। अब ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि असल में ये होता क्या है, ठीक है। उसके बाद अब लेट के बाद हमने क्या पढ़ना है, लेट के बाद है हमारे पास कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या, दे कैन नॉट अपडेट एंड री असाइन वंस दे आर इनिशियलाइज। कॉन्स्ट में हमें ये बताया जा रहा है कि एक मर्तबा जब आप कोई भी अपना जो वेरिएबल लिख लोगे, असाइन करवा लोगे, डिक्लेयर,
उसके बाद आप उसको चेंज या अपडेट नहीं करवा सकते। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, जैसे कि फेवरेट गेम लिख देता हूँ। अब मैं फेवरेट गेम इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, जैसे कि क्रिकेट है। ठीक है, अब हमने क्या करवाया, पहले हमने जो करवाया था लेट के साथ वेरिएबल को करवाया था डिक्लेयर, अब हमने क्या करवाया, वेरिएबल को कॉन्स्ट के साथ हमने डिक्लेयर करवाया। ठीक है, एंड में मैं यहाँ पे सेमी कोलन दे देता हूँ। अब ये सिंटैक्स बन गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिक्लेयर। ठीक है, अब मैंने क्या करवाया, वेरिएबल को कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर करवाया। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करवाना है, अपडेट करवाना है। अब देखते हैं कि ये हमें अपडेट करने देता है या नहीं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेवरेट गेम। ठीक है, फेवरेट गेम हमारे पास क्या है, इज इक्वल्स टू, अब देखें, ये देखें मैंने जैसे लिखा फेवरेट गेम इज इक्वल्स टू, ये हमें अपडेट करने की इजाजत नहीं देगा। अब मैं जैसे यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि हॉकी लिख देता हूँ, ये देखें अब हमारे पास ये एरर शो करवा रहा है। क्यों शो करवा रहा है, क्योंकि कॉन्स्ट हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप कोई भी जो है अपना वेरिएबल को आप दोबारा से अपडेट कर सकें। ठीक है, अब कॉन्स्ट में हम इसको अपडेट नहीं कर सकते। उसके बाद मैं इसको क्या करवाता हूँ, कॉन्स्ट को वेरिएबल को रीडिक्लेयर करवाता हूँ। किस तरीके से करवाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट फेवरेट, कॉन्स्ट फेवरेट गेम। ये देखें मेरे पास फिर एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि आप इसको रीडिक्लेयर भी मैं नहीं करवा सकता फेवरेट कलर को। अब मैं यहाँ पे पूरा भी कर लेता हूँ, मगर ये नहीं होगा। कौन फेवरेट गेम इज इक्वल टू, जैसे मैं यहाँ पे रनिंग लिख देता हूँ। अब देख रहे हैं, अब यहाँ पे मेरे पास एरर शो करवा रहा है, क्योंकि कॉन्स्ट हमें जो है रीडिक्लेयर और अपडेट करवाने की इजाजत नहीं देता। आप लोग को कॉन्स्ट और लेट के अंदर डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीडिक्लेयर। ठीक है, अच्छा तो अब हमारे पास थर्ड क्या है, वार। वार क्या है, वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड एंड अपडेट। अब वार के अंदर हम जो है अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी करवा सकते हैं और अपडेट भी करवा सकते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वार। वार को जो है मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे कराता हूँ, वेरिएबल्स का मैं नाम लिख देता हूँ माय नेम। ठीक है, अब आप कुछ भी रख सकते हैं। माय नेम लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि फारूक। ठीक है, फारूक लिखने के बाद इसमें मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, सेमी कोलन। ठीक है, अब ये देखें मैंने var के साथ एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दिया। अच्छा, मैं यहाँ से जो मेरा पिछला जो हमने वर्क किया इसको मैं सबमिट कर देता हूँ, ताकि जो आपको पीछे कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, var मैंने लिख दिया, var माय नेम क्या लिख दिया मैंने, फारूक। अब मैं इसको क्या करवाता हूँ, अपडेट करवाता हूँ। अच्छा, ये अब हमने क्या करवा दिया, डिक्लेयर करवा दिया। अब मैं इसको क्या करवाता हूँ, अपडेट करवाता हूँ var के साथ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय नेम, माय नेम इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि अली। ठीक है, माय नेम अली लिख दिया। अब देखें, अब मैंने यहाँ पे अपडेट करवाया, मेरे पास कोई एरर भी नहीं आया, मतलब कि मेरा नाम पहले फारूक था, अब जो है अली हो गया है। एक मिसाल है। ठीक है, अब अली कर दिया मैंने अपने नाम को, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी एरर इसने शो नहीं करवाया है। ये है वार। ठीक है, अब हमने इसको क्या करवाया, यहाँ पर अपडेट करवा दिया। अच्छा, अब मैं इसको क्या करवाता हूँ, रीडिक्लेयर करवाता हूँ। मैं रीडिक्लेयर में इसको कैसे करवाऊंगा, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ वार माय नेम की जगह मैं लिख देता हूँ वार माय नेम इज इक्वल्स टू यासिर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया यासिर। अब मैं यहाँ पे इसको देखें, अब मैंने यहाँ पे एंड में सेमी कोलम ये डालना लाजमी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मेरे पास कोई भी इसने एरर शो नहीं करवाया। अब देखें मैंने यहाँ पर वार में एक मरतबा वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया वार के साथ, कोई एरर नहीं। मैंने उसको अपडेट करवाया, कोई एरर नहीं। अब मैंने इसको यहाँ पे क्या करवाया, मैंने यहाँ पे इसको रीडिक्लेयर करवाया, तो उसने मुझे तब भी कोई भी उसने मुझे एरर नहीं शो करवाया। तो अब जो आप लोग को ये समझ आ गई होगी कि असल में वार, लेट और कॉन्स्ट के अंदर असल में फ़र्क क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे मॉड्यूल्स के बारे में हमने पढ़ना है, और कुछ सिंटैक्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।